हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की तारीख में 10 सितंबर को तीन जो आईपीओ ओपन हुए हैं, अर्बन कंपनी का आईपीओ, देव एक्सीलरेटर का आईपीओ और श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का आईपीओ। तो इन तीनों आईपीओ की एंकर लिस्ट वगैरह आ चुकी है। कल रात को ही आ गई थी, बट कल थोड़ा लेट आई थी, इसीलिए हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो अभी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं और लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह भी जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग क्या है कि वेट कर रहे हैं कि भाई एंकर लिस्ट कब डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके बाद क्या है कि लोग सोच के ही अप्लाई करते हैं। तो वो जान लेते हैं। और दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहती है, तो अपडेट मिस ना हो इसीलिए ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले अर्बन कंपनी के आईपीओ की बात करें तो 853 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा, मतलब 853 करोड़ रुपीस, 1900 करोड़ रुपए का इशू साइज है। तो लगभग मान के चलें कि भाई 40% से ऊपर पैसा जुटाया, मतलब बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादा पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स के पास रहेगा। तो डीआईआईज या म्यूचुअल फंड के अंदर अगर बात करें तो एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, तीन टॉप जो कंपनीज है एएमसी कंपनी, तीनों ही शामिल है। उसके अलावा निप्पॉन, आदित्य बिरला, यूटीआई, सुंदरम, महिंद्रा, हेलियोज, यूनियन, बंधन, एडलविस, पीजीआईएम, ऐसे मतलब कई बड़े नाम शामिल हैं म्यूचुअल फंड वगैरह के अंदर या डीआईआईज के अंदर कहें। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज भी शामिल है। फिर बात करें एफआईआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, गवर्नमेंट पेंशन फंड, नोमुरा, अम्यूंडीज, सिटी ग्रुप, ऐसे कई बड़े नाम शामिल है। उसके अलावा और भी कई नाम शामिल है। तो मतलब एंकर इन्वेस्टर्स की अगर बात करें, चाहे म्यूचुअल फंड की चाहे बात करें एफआईआईज की, दोनों के अंदर ही अच्छे नाम शामिल है। तो 8.5 9 जैसी रेटिंग आराम से दे सकते हैं। काफ़ी बढ़िया इसकी एंकर लिस्ट आई है। मैंने आपको कहा भी था कि भाई बड़ा इश्यूज आई, तो एंकर लिस्ट अच्छी आने की उम्मीद है। और उसके अलावा 40% से ऊपर है एंकर इन्वेस्टर्स, एंकर पोर्शन अगर कहें तो मतलब स्टेबिलिटी रह सकती है। मतलब ज़्यादा पोर्शन अगर एंकर्स के पास रहता है तो स्टेबिलिटी अच्छी रहती है, तो ये अच्छी बात है। तो एंकर लिस्ट में पूरा 1 पॉइंट इसको देना चाहूँगा। फिर बात करें जीएमपी की, तो जीएमपी करीब करीब 36%, 36% के आसपास बता रही है। 38 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं, मतलब अच्छी डिमांड है इसकी। और आज अगर सब्सक्रिप्शन देखिए तो 1900 करोड़ रुपए का इशू साइज है। मतलब अभी 853 करोड़ तो एंकर इन्वेस्टर्स ले गए, उसके अलावा अभी 900 करोड़ रुपए का इशू साइज है। तो फुल्ली सब्सक्राइब हो गया ये, मतलब जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक ये फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है। काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं सब्सक्रिप्शन के अंदर भी पूरा 1 पॉइंट देना चाहूँगा और जीएमपी के अंदर भी पूरा 1 पॉइंट देना चाहूँगा। बाकी वैल्यूएशंस मुझे ओके लगी, इतनी खास अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस नहीं थी, तो मैं इसके अंदर आधा पॉइंट देना चाहूँगा। तो लगभग इसके 4 में से 3.5 पॉइंट तो बन रहे हैं, मतलब अभी की सिचुएशन देखें। बाकी जीएमपी थोड़े बहुत ऊपर नीचे रहेगी, तो अभी ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा रिस्क इसके अंदर कम नजर आ रहा है। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई नहीं करने का कोई भी डिसीजन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। ये मैं सिर्फ आपको पैरामीटर्स बताए हैं भाई इसके अंदर रिस्क कितना है, मतलब अभी की करंट सिचुएशन के अंदर इसकी डिमांड वगैरह कैसी है, रिस्क कितना है, वो हमने जाना है। फिर दोस्तों, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का आईपीओ, इसने 120 करोड़ रुपए जुटाए हैं एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो अगर डीआईआईज की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, इसके अंदर कोई म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी बड़ा नाम नहीं है। तो उसके अंदर राजस्थान ग्लोबल, एस्ट्रॉन कैपिटल, उसके अलावा ऐसे मतलब जो नॉर्मल डीआईआईज हैं वो शामिल है। और एफआईआईज के अंदर मे बैंक है, सोशिएट जनरल है, ये 2 बड़े नाम है। उसके अलावा 1-2 नाम और है। तो ओवरऑल एंकर लिस्ट ठीक है, मतलब खराब नहीं कह सकते। छोटा इश्यूज है जो उस हिसाब से एंकर लिस्ट ठीक आई है। तो 10 में से 4.5 5 जैसी रेटिंग दे सकते हैं, मतलब एंकर लिस्ट के अंदर लगभग आधा पॉइंट बन जाता है। और उसके अलावा कोटक इंश्योरेंस, ये भी नाम शामिल है, इंश्योरेंस कंपनी है। तो एवरेज है एंकर लिस्ट। जीएमपी की बात करें तो जीएमपी करीब करीब 18% के आसपास बता रही है। कल 16% के आसपास थी, आज 18% के आसपास है। 30 रुपये पर शेयर के आसपास जीएमपी मान के चल सकते हैं। तो ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है, तो ग्रे मार्केट में 1 पॉइंट आराम से दे सकते हैं अभी की सिचुएशन के हिसाब से। बाकी वैल्यूएशंस देखें तो ओके है, उसके अंदर आधा पॉइंट। और सब्सक्रिप्शन इसको ठीक मिल रहा है, मतलब सब्सक्राइब वगैरह पहले दिन ये हो गया है। तो 4 में से 2.5 से 3 पॉइंट बन रहा है। इसके अंदर भी ऐसा लग रहा है कि भाई अभी थोड़ा सा रिस्क कम है, मतलब अभी की कंडीशन, अभी की सिचुएशन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ मैं। 22 साल का बिल्कुल भी रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। फिर दोस्तों, देव एक्सेलरेटर का आईपीओ, उसकी एंकर लिस्ट की अगर बात करें तो 63 करोड़ रुपए, 63 करोड़ रुपीज एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं, क्योंकि छोटा इश्यू साइज है। तो उसके अंदर भी कोई एफआईआईज या म्यूचुअल फंड में कोई बड़ा नाम शामिल नहीं है, बट नॉर्मल डीआईआईज हैं, जैसे यूनिवर्सल सोम्पो, एबांस, फिन वेन्यू है, सनराइज इन्वेस्टमेंट, वीपीके, छत्तीसगढ़, मेरू, इस तरह के नाम शामिल हैं। मतलब ठीक ठाक एंकर लिस्ट कह सकते हैं। 10 में से लगभग 4 रेटिंग दे सकते हैं, क्योंकि छोटा इशू साइज है, इस हिसाब से एंकर लिस्ट इतनी ही उम्मीद कर सकते हैं, उस हिसाब से ठीक है। 4 रेटिंग खराब नहीं है। तो एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट के अंदर मैं आधा पॉइंट इसको देना चाहूँगा। जीएमपी करीब करीब 14% के आसपास चल रही है। 9 रुपए पर शेयर के आसपास जीएमपी मान के चल सकते हैं, लगभग आधा पॉइंट उसके अंदर भी मैं देना चाहूँगा। वैल्यूएशंस देखिए तो ओके है। 0.5 मतलब प्राइस बैंड के हिसाब से, मतलब आधा पॉइंट मैं दे रहा हूँ वैल्यूएशंस के अंदर। सब्सक्रिप्शन ये भी अभी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, छोटा इशू साइज है, सब्सक्रिप्शन तो मिलना ही है।
और जीएमपी भी ठीक चल रही है, तो सब्सक्रिप्शन के अंदर भी 1 पॉइंट दे सकते हैं। तो इसकी भी रेटिंग जो बन रही है 2 से 2.5 के बीच में, मतलब न्यूट्रल या रिस्क से बाहर ही नज़र आ रहा है, इतना ज़्यादा भी रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। बाकी देखिए जीएमपी वगैरह जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होगी, तो उसका थोड़ा बहुत अब आप आधा पॉइंट या 1 पॉइंट काटे, वो अलग चीज़ होती है। बाकी अभी के हिसाब से तीनों आईपीओस देखें तो मतलब लिस्टिंग गेंस के हिसाब से तो नॉर्मल ही नज़र आ रहे हैं। बाकी मेरी तरफ से बाय सेल का कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है। जो अभी की कंडीशन, अभी की रिस्क था, वो मैंने आपको बता दिया कि अभी किसके अंदर क्या रिस्क चल रहा है। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।